हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है ये एक छोटे से डेमो में फॉर सोशल मीडिया प्लानर। ये वाले डेमो में हम आपको बताएंगे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो सॉफ्टवेयर है, इसमें आप सोशल मीडिया ऑटोमेशन में आपके पोस्ट वगैरह कैसे आप स्केड्यूल कर सकते हैं। तो हम इसका आपको एक वॉक थ्रू देंगे, इसमें इसके फीचर्स आपको सबको हम बताएंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले ये है कि आप द मोमेंट आप सोशल मीडिया प्लानर जब परचेज़ करेंगे, आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा लॉगिन करते ही। यहाँ पे आपको फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, गूगल प्रोफ़ाइल, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, पिंटरेस्ट और ब्लू स्काई, ये सारे अकाउंट्स आपको पहले कनेक्ट करना होता है। इसका कनेक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस ये है। इसका कनेक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आप फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आप फेसबुक के ऊपर आप क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप स्क्रीन आएगा। यहाँ से आप जो है सो इसको क्लिक करोगे। क्लिक करके जो है सो आपका जो भी रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया का पेज है, आप वो पेज कनेक्ट कर लोगे। सिमिलरली आप पूरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स इसमें आप कनेक्ट कर लोगे। द मोमेंट आप कनेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको सब सारे अकाउंट्स दिख जाएँगे, जिसकी एग्ज़ाम्पल जो है सो यहाँ पर है। आपको ये पूरे अकाउंट्स यहाँ पे ये शक्ल में दिख जाएँगे। अगर आपको इन डिटेल अगर ये सब चीज़ें अगर चेक करना है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह आपके कैसे कनेक्टेड है, कौन से अकाउंट्स आप कनेक्टेड है, किसको आपको रिक्वायर्ड है अभी चेक करने का, आप सेटिंग्स में आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये ग्रो स्नैप एआई का फेसबुक पेज है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है। जी, तो आपको यहाँ पे पूरे अकाउंट्स के स्टेटस दिख जाएगा। फेसबुक ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसकी वैलिडिटी अभी फ़िलहाल 59 डेज़ बता रहा है मेरे को। 59 डेज़ के बाद में फिर से जो है सो मेरे को फिर से प्रॉम्प्ट उन्हें बताएगा, प्रॉम्प्ट करेगा तो फिर से मेरे को रिकनेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हर प्लेटफ़ॉर्म का आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस कनेक्टेड है, टाइप क्या है और कितने दिन ये वैलिड है। फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम आपको फिर कब से फिर वापस रिकनेक्ट करना है। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद में आप अभी सोशल प्लानर के साथ क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आप बल्क जो भी आपकी पोस्टिंग है वो कर सकते हैं। आपके पोस्ट यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं और हमारा जो इनबिल्ट एआई है, एआई को आप इस्तेमाल करके यहाँ से आप एआई से इमेज क्रिएट करा के डायरेक्ट इमेज पोस्ट जो है सो शेड्यूल करवा सकते हैं और एआई को आप यूज़ करके जो टेक्स्ट पोस्ट होते हैं वो भी आप जो है सो इससे ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बट इसको आप एआई को बोलोगे कि भाई फलां दिन फलां टाइम पे मेरे को रोज़ के इतने पोस्ट चाहिए, एआई जो है सो क्रिएट कर देगा, आप पूरा अप्रूवल लेके जो है सो ये पोस्ट चले जाएगा। अब यहाँ पे आप बल्क में अगर जो है सो आप चाहे कि तो डायरेक्ट जो है सो आपका बल्क सीएसवी में जो है सो अपलोड होता है पूरा फाइल। इसमें आप पूरे सोशल मीडिया के आप चाहे तो मैनुअली आपके पास पूरा है, तो इसका एक प्रोसेस होता है, ये आप अ, बल्क जो है सो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो सोशल मीडिया के कोई एवरग्रीन कोई यहाँ पोस्ट है जो आप क्यू में रख के जो है सो पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आपका कोई एक अनाउंसमेंट है या अपडेट है, आप इसको अगर आप जो है सो करना चाह रहे हो, तो ये भी आप जो है सो रिकरिंग पोस्ट में भी जो है सो इसको लेके आ सकते हो। और आरएसएस पोस्ट जो होता है, आरएसएस के फीड्स के थ्रू भी जो है सो आप सोशल मीडिया का ये पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके ये थोड़े से कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो अभी आप जैसे ही सोशल मीडिया का अकाउंट्स पूरे कनेक्ट कर लेंगे, इसके बाद में आपको जो है सो इंटरफ़ेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको पूरे आपके सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हैं वो कनेक्टेड यहाँ पे दिखेंगे। एंड देन ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको सारे जितने भी आप पोस्ट वगैरह शेड्यूल कर चुके हैं, वो सब का डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। ये पूरे फ़िल्टर्स वगैरह हैं। आपको अगर कुछ नया पोस्ट क्रिएट करना है, डायरेक्ट आप जो है सो क्रिएट न्यू पोस्ट बोल के यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहीं से एक इमेज भी अगर आप जो है सो पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ एक प्लेटफ़ॉर्म पे पोस्ट करने के बजाय आप सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आप जितने भी अकाउंट्स कनेक्ट करे हुए हैं, सबके ऊपर आप पोस्ट कर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी
ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको दे रहा हूँ। लेट इट लोड। सो अभी मिसाल के तौर पे अगर इफ आई लाइक टू गो अहेड एंड पोस्ट एनीथिंग लाइक दिस वन, राइट? सो ये एक इमेज मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ। सो मैं इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और मैं एआई को बोल के यहाँ से चाहे तो मैं एआई के ज़रिए से जो है सो कैप्शंस लिखा सकता हूँ, या फिर आपका डायरेक्ट जो भी कैप्शंस है आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो द मोमेंट आप कैप्शन लिखोगे यहाँ पे आपको पोस्ट का प्रीव्यू दिख जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पोस्ट का कैप्शन कैसा दिख रहा है, ये इमेज है, एंड देन हर प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से आपको रिस्पेक्टिव ये दिख जाएगा। और अब हर प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से, मिसाल के तौर पे फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक पे आप फ़ीड्स में डालना चाह रहे हैं, रील बनाना चाह रहे हैं या स्टोरी पे डालना चाह रहे हैं, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी आप फ़ीड, रील, स्टोरी क्या करना चाह रहे हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। लिंक्डइन पे अगर आप पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो लिंक्डइन के जो भी आप ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। एंड देन टिकटॉक पे अगर आप, टिकटॉक तो इंडिया में ख़ैर फ़िलहाल बैन है, बट अगर आप टिकटॉक को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इंडिया के बाहर वीपीएन वग़ैरह के थ्रू, देन आप यहाँ पे टिकटॉक भी कनेक्ट करके टिकटॉक पे भी जो है सो पोस्ट कर सकते हैं। एंड देन पिंटरेस्ट है, फिर उसके बाद में दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स है। आप यहाँ पे हर पूरे प्लेटफ़ॉर्म से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये होने के बाद में फिर इसके बाद में आपको जो ऑप्शंस आएँगे, वो ऑप्शंस ये रहेंगे कि अब डायरेक्ट या तो आप यहाँ से डायरेक्ट पोस्ट कर लो आप, या फिर आप पोस्ट को शेड्यूल करो आप कहीं दूसरे टाइम के ऊपर, या फिर अगर आप जैसे हो आपके पास कोई एक एम्प्लॉयी को आप रख के काम करवा रहे हैं, तो उनको आप ये बोल सकते हैं कि भई आप पूरा पोस्ट वगैरह क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद में आप मुझे अप्रूवल के लिए भेजो, मैं रिव्यू करता हूँ एंड देन मैं अप्रूव करूँगा, बल्कि आप ऐसे बता सकते हैं। तो वो बंदा जो भी काम करेगा पूरा सोशल मीडिया पे आएगा, काम करेगा, पोस्ट करेगा, पोस्ट करके वो आपको अप्रूवल के लिए भेज देगा। जी, तो फिर जैसे ही आप अप्रूव करेंगे पोस्ट, वो डायरेक्ट जो है सो सोशल मीडिया पे लेफ्ट जाएगा। फिर उसके बाद में ये कुछ आप रिकरिंग बेसिस पे जैसे मैं बताया हूँ, वो यहाँ से आप वो कर सकते हो, एंड देन आप क्यू में भी जो है सो इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया पोस्ट क्रिएशन प्रोसेस का तरीका। अब यहाँ से आप इमेज, टेक्स्ट, वीडियो हर तरीके के पोस्ट आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो, और यहीं से आप शेड्यूल भी कर सकते हो और लाइव भी जाएगा। और इसके साथ-साथ अभी एक हमारे पास फीचर है, वो है फॉलो अप कमेंट। पोस्ट के साथ-साथ आप जो है सो कुछ लिंक वगैरह शेयर करना चाह रहे हैं, तो ये कमेंट्स में ऐसा जो है सो ये दिखेगा। अब जो भी आप यहाँ से मेंशन करेंगे। जी, तो ये हो गया है पोस्ट वगैरह का प्रोसेस। अभी इसके बाद हम फिर थोड़ा-सा वापस चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपको पूरा फ़िल्टर्स का ऑप्शन रहेगा, एंड देन यहाँ पे आपको कैलेंडर व्यू भी रहेगा। कैलेंडर में आप जैसे पोस्ट कहाँ पे कैसे जो इसके पोस्ट है, पब्लिक कुछ एर रहा है, पोस्ट कर रहे हैं, आप सब पूरा ओवरऑल पूरा व्यू आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कैलेंडर भी आपको रहेगा। यहाँ पे आप देखिए अभी फ्राइडे के दिन हम लोग ने 52 जो है सो पोस्ट किए हैं। तो एक बेसिक एक पोस्ट का जो है सो यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, एंड देन आपको ऐसा यहाँ पे एक बटन दिखेगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरे 52 पोस्ट आपको वहाँ पे दिखेंगे। सिमिलरली आप जैसे आप स्क्रॉल करते जाएँगे आपको दिखते जाएँगे। तो आप रोज़ के जितने चाहे उतने आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका कुछ लिमिट नहीं है। आपके सोशल मीडिया की जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पोस्ट कर सकते हैं। अभी मैं लिस्ट व्यू पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं, यहाँ से आप पूरे फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कोई चीज़ आप व्यू करने के लिए, एंड देन जब कंटेंट के ऊपर जब जाएँगे, तो यहाँ पे आपको सारे पूरे ऑप्शंस दिखेंगे, एंड देन यहाँ से आप कमेंट सेक्शन से जितने भी आपको कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के अक्रॉस सब प्लेटफ़ॉर्म्स में, यहाँ पे आप उसको सबको व्यू कर पाएँगे और यहीं से आप उसको कमेंट का रिप्लाई भी दे सकेंगे। जी, फिर इसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में ये होता है कि आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म पे कौन-सा पोस्ट कैसा परफ़ॉर्म किया है, कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स आए, कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितने इंप्रेशन हुए, आपका इस हर डिटेल आपको यहाँ पे इसका दिख जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो है सो सोशल लिसनिंग में आपको पूरे ट्रेंडिंग टॉपिक